दुनिया में जिस तरह का माहौल है उससे लोगों को यही लग रहा है कि एक बार फिर दुनिया एटॉमिक वॉर देखेगी। एक तरफ रूस यूक्रेन वॉर है तो दूसरी तरफ ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। ये वो देश है जहां इस वक्त एटॉमिक अटैक के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान है, पर हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं और इन्हीं हालातों को देखते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि अगर उनके देश पर अगर किसी ने उसकी सोवर्निटी यानी संप्रभुता और अस्तित्व पर आंख भी उठाई तो वो परमाणु हमला करने से पहले जरा भी नहीं सोचेंगे। तो ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि क्या परमाणु हथियारों की कोई उम्र होती है? क्या ये कभी एक्सपायर होते हैं? इसीलिए आज हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे दूसरे कुछ अहम मुद्दों पर आसान भाषा में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। असल में रूस के पास कई ऐसे परमाणु हथियार हैं जो उसे एक पावरफुल एटॉमिक कंट्री बनाने में मदद करते हैं। इनमें से कुछ हथियार टैक्टिकल हैं जिनका इस्तेमाल वॉर जैसी सिचुएशन को हैंडल करने पर किया जाता है। इसे आप ऐसे समझने की कोशिश करिए कि ये वो टैक्टिकल वेपन्स हैं जिनका इस्तेमाल हिरोशिमा में किया गया था। और अब जब रूस के प्रेसिडेंट ने अपना बयान दे दिया है तो इजराइल के साथ जंग की डगर पर खड़ा ईरान कैसे चुप बैठ सकता था? ईरान ने भी एटॉमिक अटैक को लेकर बड़ी बात कह दी है। ईरानी नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के सीनियर एडवाइज़र ने कहा है कि इजराइल ने ईरानियन न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाया है तो तेहरान अपने एटॉमिक रूल को बदल सकता है। और ये स्टेटमेंट ऐसे वक्त पर आया है जब इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अक्टूबर की शुरुआत में ही बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों को लेकर ईरान को जवाब देने की बात कही थी। देखिए, अब बात परमाणु हथियार की हो रही है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि पहली बार एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त हुआ था और इन हथियारों को काफ़ी घातक माना जाता है। सीधे तौर पर समझा जाए तो ये एक ही बम पूरा शहर तबाह करने के लिए काफ़ी है। देखिए, ये एक तरह का ब्लास्टिंग वेपन है जो फ्यूज़न की मदद से न्यूक्लियर रिएक्शन का इस्तेमाल करता है और इस तरह के हथियार काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए जाते हैं और यही वो हथियार होते हैं जिनसे ज़्यादातर एनर्जी रिलीज होती है और इसी वजह से ब्लास्ट का असर ज़्यादा बड़ा होता है। इनमें से ज़्यादातर एनर्जी देने का काम करते हैं यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम जैसे ब्लास्टिंग सब्सटेंसेस और इसके लिए एटम बॉम्ब के सेंटर में न्यूट्रॉन से जोर का हिट किया जाता है जिससे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसी प्रोसेस को न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि इस बॉम्ब का अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि अगर इसे कहीं गिरा दिया जाए तो बरसों तक उस जगह पर जनजीवन नज़र नहीं आता। यहाँ तक कि पेड़ पौधे उगने की हिमाकत तक नहीं करते, यानी धरती पूरी तरह से बंजर हो जाती है। इसका लाइव एग्जाम्पल है जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ अब तक का सबसे बड़ा एटॉमिक अटैक जो अमेरिका ने करवाया था। लेकिन अगर बात एटॉमिक वेपन्स की लाइफ की जाए तो ये काफ़ी लिमिटेड होती है क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट वक्त के साथ खराब होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, लेकिन रेडियो एक्टिव डिके प्लूटोनियम पिट में रेडियो एक्टिव एटम का आधा जीवन 24,000 साल का होता है, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे ये कम भी होने लगता है। अगर इसकी लाइफ को बढ़ाना हो तो इसके लिए इसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है और इसके बाद डिसाइड किया जाता है कि इसे ऐसे ही इस्तेमाल किया जाए या फिर नए तरीके से इसे दोबारा बनाया जाएगा। हालांकि एक स्टडी ये भी बताती है कि पहले एटम बॉम्ब की लाइफ 30 से 50 साल की होती थी। असल में इस तरह के एटम्स हाई रेडिएशन एनवायरनमेंट में लगभग 1 दशक तक चलते हैं। और जानते हैं, परमाणु बम जितना ज़्यादा नया होगा उतना ही ज़्यादा इम्पैक्टिव होगा और उतना ही कम हाई रेडिएशन बिखेरेगा। और एक बात, अमेरिका जैसे देश को 1550 एटम बॉम्ब रखने की परमिशन है, लेकिन उसके पास पुराने हथियारों का काफ़ी बड़ा जत्था है जिसे अब ये देश नए तरीके से बनाने की तैयारी कर रहा है जिसमें काफ़ी पैसा खर्च होने वाला है। देखिए, जितने भी एटॉमिक वेपन्स होते हैं उनमें एक होल होता है जिसे प्लूटोनियम कहा जाता है और इसे परमाणु बम बनाने की जगह लॉस एलामोस और न्यू मैक्सिको में डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की लैब में इंजीनियरों द्वारा बनाया जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल में आने वाले कई होल्स 1970 और 80 के दशक के हैं। हालांकि इसकी एज और बढ़ाई जा सकती है, पर कैसे, ये अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो ये थी एटॉमिक बॉम्ब के बारे में वो जानकारी जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया।